गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम हैं नेक्स्ट इसका पार्ट देखेंगे, पार्ट 8, जो कि राव सेखा के बारे में है। और इसके बाद में हम हमीर देव चौहान जो कि रणथंभौर के रूलर थे उनके बारे में भी जो है पढ़ेंगे हम। तो राव सेखा के बारे में देखेंगे। पिछली बार हमने देखा था औरंगजेब के बारे में, ठीक है, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम जो है राजस्थान के जो रूलर्स हैं उनके जो है स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है राव सेखा। महाराव सेखा वाज बोर्न ऑन 24 सितंबर 1433। तो ये आपको राइट डाउन करना है, ये नोट्स में आपको लिखना है। इनका बोर्न कब हुआ था? महाराव सेखा बोर्न 24 सितंबर 1433 एडी में। इनकी फादर नेम क्या था? मोकल, और मदर नेम था निर्वाण। ये भी आपको राइट डाउन करना है, फादर नेम मोकल एंड मदर नेम निर्वाण। राव सेखा वॉज द चिफ्टेन ऑफ नान इन अजमेर, आमेर, जयपुर स्टेट। यानी नान जो एक जगह थी वहाँ के ये जो है रूलर थे, जो कि आमेर जो है उसमें आमेर स्टेट में ही आती थी। आमेर है जयपुर में। एट द एज ऑफ 12 सेखा टुक अप हिज फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 1445 एडी। यानी कि जब उनकी एज 12 ईयर्स की थी तब उन्होंने जो अपने फादर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है अब उन्होंने ले ली थी। और 1445 में वो जो है रूलर बन गए थे। कहाँ के रूलर बने थे? वो नान के रूलर बने थे। तो उदयकरण द रूलर ऑफ आमेर, तो आमेर के अंदर ही आता था नान। तो आमेर के रूलर कौन थे? उदयकरण। उन्होंने इनको एडोन किया सेखा विद द टाइटल ऑफ महाराव। महाराव को क्या प्रदान किया? एडोन किया। टाइटल कौन सा? महाराव। किसको टाइटल दिया ये था? ये राव सेखा को किसने दिया था? उदयकरण ने। ठीक है, तो ये आपको नोट्स बनाना है, आपको ये राइट डाउन करना है। एट द एज ऑफ 16, अब जब उनकी एज जो 16 हो गई, 12 ईयर्स में जो है उन्होंने क्या किया था? रूल करना स्टार्ट किया था। और अब जो इनकी एज 16 हो गई तो उन्होंने क्या किया? कुछ अटैक्स किए थे सांखला राजपूतों के ऊपर, नाहरचल, मुल्तान और सेवर के जो थे वहाँ पर उन्होंने अटैक किया था। ये 3 जगह पे उन्होंने अटैक किया और विन हुए थे, वो विक्टोरियस। दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन ऑफ महाराव। महाराव का ये फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन था, यानी अभियान था। 1473 एडी टू 1477 एडी राव सेखा took assistant of पानी पठान and gained victory on नूप सिंह जाटू अप टू दादरी। यानी कि 1473 से लेकर के 1477 तक सेखा ने जो है किसका असिस्टेंट दिया था? पानी पठान। पानी जो पठान थे उनका जो असिस्टेंट लेकर, सहयोग लेकर के नूप सिंह को हराया था। ठीक है। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर बाय गेनिंग विक्ट्री ऑन इस्तार खान। हाँ, तो ये विक्ट्री उन्होंने इस्तार खान के ऊपर भी जो है उन्होंने विन की थी, जो कि हाँसी के थे, हाँसी के रूलर थे। ही मेड अमृतसर हिज कैपिटल इन 1449। ये राइट डाउन करना आपको इंपॉर्टेंट है। अमृतसर को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। कब बनाया था? 1449 में। किसने बनाया था? राव सेखा ने। सेखा बिल्ड द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगदीश इन अमृतसर एंड शिकारगढ़ फोर्ट इन 1477 एडी। यानी कि सेखा ने जो है भगवान जगदीश का मंदिर बनाया था अमृतसर में, और शिकारगढ़ फोर्ट बनाया था 1477 में। शिकारगढ़ फोर्ट जो है अजमेर, जयपुर है, जयपुर के पास में है, वहाँ पर है ये शिकारगढ़ फोर्ट। ये है महाराव सेखा की फ़ोटो है, ये थे महाराव सेखा। ही डाइड एट रड़ावता। उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? रड़ावता जो है वहाँ पर हुई थी, रड़ावता विलेज में। 1488 में। उनका बोर्न कब हुआ था? 1433 में, और डेथ हुई थी 1448 में। तो ये आपको जो है राइट डाउन करना है। वेयर ए छतरी सिनोटेप हैज़ बिल्ड इन हिज मेमोरी। इनकी याद में जो है छतरी बनाई हुई है वहाँ पर, जिसको सिनोटेप कहा जाता है इंग्लिश में। महाराव सेखा फाउट 52 बैटल्स इन हिज लाइफ टाइम। उन्होंने टोटल जो है 52 बैटल्स जो है फाइट किए थे। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ शेखावत सब क्लोन ऑफ कछवा डायनेस्टी। यानी वो शेखावत के जो है फाउंडर थे। ठीक है, शेखावत जो है नाम से उन्होंने अपना रूल किया था, तो ये फाउंडर ऑफ शेखावत हुए। हिज वाइफ गंगा कुमारी, उनकी वाइफ का क्या नाम था? गंगा कुमारी। बिल्ट कल्याण जी टेम्पल इन फ्रंट ऑफ अमृतसर फोर्ट। जो कि अमृतसर फोर्ट था उसके सामने कल्याण जी टेम्पल बनाया था उन्होंने। किसने बनाया था? गंगा कुमारी ने। ठीक है, ये भी आपको राइट डाउन करना है। अब हम देखेंगे वीर हमीर देव चौहान के बारे में। 1282 एडी से लेकर के 1301 एडी तक जो इन्होंने रूल किया था, तो इनके बारे में देखेंगे। आफ्टर बागभट, his son Jethro Singh Jaisimha became the ruler of Ranthambore. During his term, Jethro Singh appointed his younger son
हमीर देव एज हिज सक्सेसर एंड एनथ्रोन्ड हिम इन 1282। यानी कि सबसे फर्स्ट जो है बागपत वो रूल कर रहे थे। उसके बाद में उनके सन जो जैत्र सिंह, जिसको जयसिम्हा कहा जाता था, जैत्र सिंह है, ये इनके हमीर देव चौहान के फादर है, ये इन्होंने रूल किया। और उसके बाद में इन्होंने जैत्र सिंह ने अपने जो यंगर सन, सबसे छोटा जो बेटा था, जो थे हमीर, उनको जो है सक्सेसर बनाया, यानी अपना जो है उत्तराधिकारी बनाया था। और 1282 में इनको जो है राजगद्दी पर इनका राज तिलक किया था। Soon after ascending the throne, हमीर देव adopted the policy of दिग्विजय, यानी कि जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठे हैं, थ्रोन पर बैठने के बाद उन्होंने दिग्विजय की पॉलिसी जो है वो अपनाई थी। तो ये आपको राइट डाउन करना है। हु अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय? हमीर देव चौहान। एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम मांडलगढ़ बाय डिफीटिंग किंग अर्जुन और भीमरस। भीमरस के जो किंग थे अर्जुन, उनको हरा करके जो है मांडलगढ़ से भी उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया था। ही डिफीटेड परमार रूलर भोज, ये भी आपको राइट डाउन करना है। परमार रूलर जो थे भोज, उनको हराया था इन्होंने साउथ में। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। तो ही परफॉर्म्ड कोटि यज्ञ, यानी इन्होंने जो है कोटि यज्ञ किया था, ठीक है। उत्सव मनाया था इसका, कमेमोरेट हिज विक्ट्री। कमेमोरेट का मतलब होता है उत्सव मनाना। जो जीत कर आए थे उसके बाद में उन्होंने कोटि यज्ञ किया था। जैसे ये दिग्विजय की पॉलिसी अटेंड की उन्होंने, मांडलगढ़ को और ये परमार रूलर भोज को हराया था। उसके बाद में जो है ये कोटि यज्ञ उन्होंने परफॉर्म किया था जीत की खुशी में। हमीर फाइट 17 बैटल्स आउट ऑफ विच ही इमर्ज विक्टोरियस 16, यानी 17 बैटल उन्होंने टोटल फाइट किए थे, उसमें से 16 जो है जीतने में वो कामयाब रहे थे। अब यहाँ पर बात करते थे खिलजी डायनेस्टी जो रूलर थे उनके बारे में। जलालुद्दीन खिलजी जो कि फर्स्ट रूलर थे, फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, उन्होंने जो है नोटिस कर रहे थे दिल्ली पे बैठे बैठे कि जो अमीर का जो पावर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उन्होंने जो है रणथंभौर पर अटैक करने का डिसीजन लिया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रोसीडेड टुवर्ड्स जाइन टुवर्ड्स रणथंभौर, यानी कि जो रणथंभौर का जो दुर्ग था उससे पहले एक छोटा सा दुर्ग और था, उसको जो जाइन दुर्ग कहते थे, ठीक है। तो ये जाइन को जीतने के बाद कोई भी जो है रणथंभौर पर जो है आक्रमण कर सकता था, उससे पहले जो आक्रमण नहीं कर सकता। तो जाइन थंभौर को जो जाइन पर उन्होंने अटैक किया, किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और उसके जीतने के बाद में उन्होंने क्या किया? सराउंडेड द फोर्ट आफ्टर मेनी एफर्ट्स व्हेन द सुल्तान डिड नॉट सक्सीड ही थॉट ऑफ वाइंडिंग अप हिज एनक्लोजर। जलालुद्दीन खिलजी रिमेन अनसक्सेसफुल। बहुत साल टाइम तक जो उन्होंने फोर्ट को जो है ये रणथंभौर फोर्ट को घेरे रखा, जाइन दुर्ग को जीत लिया, उसके बाद में रणथंभौर फोर्ट को घेरे रखा, लेकिन सुल्तान जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसने वहाँ से जो है जाना उसने उचित समझा था। तो जलालुद्दीन खिलजी वहाँ से चला गया था। फाइनली इन जून 1291 AD सुल्तान लेफ्ट रणथंभौर फोर्ट एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स दिल्ली, यानी जून 1291 में जो है सुल्तान वापस जो है रणथंभौर छोड़ करके दिल्ली चला गया था। इन 1296 जलालुद्दीन नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी असैसिनेटेड हिम एंड बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब खिलजी डायनेस्टी के बारे में रूल कर रहे थे कि जो है फाउंडर था इसका कौन? जलालुद्दीन, ठीक है। इसको किसने असैसिनेट किया था यानी मारा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि इसका नेफ्यू था, भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, ठीक है। 1296 में जो अलाउद्दीन ने रूल करना स्टार्ट किया था, ये आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। 1296 अलाउद्दीन जो है रूल करना स्टार्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी कुड नॉट टॉलरेट द पावर ऑफ चौहान, ही स्टार्टेड प्लानिंग टू एनेक्स रणथंभौर। अब अलाउद्दीन खिलजी जो थे, चौहान का जो ये पावर था वो सहन नहीं कर पा रहा था, तो उसने जो रणथंभौर पर अटैक करने का प्लान बनाया था। एट द सेम टाइम, इसी समय ही गोट एन एक्सक्यूज टू अटैक द फोर्ट। इसी समय जो है रणथंभौर फोर्ट पे जो है अटैक करने का उसको एक एक्सक्यूज मिल गया, मौका मिल गया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। वो क्या एक्सक्यूज था? दिस एक्सक्यूज अकॉर्डिंग टू हमीर महाकाव्य, हमीर के जो है लिए हमीर महाकाव्य लिखा गया है, ग्रंथ है ये, उसमें ऐसा लिखा है, दिस एक्सक्यूज वॉज हमीर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू अलाउद्दीन्स मंगोलियन रिबेल महमूद शाह। मंगोलियन कमांडर महमूद शाह गैदर्ड द एंटायर बूटी, रिवोल्टेड अगेंस्ट अलाउद्दीन्स आर्मी एंड शाउटेड रेफ्यूजी एट हमीर्स प्लेस। यानी कि इसमें जो ऐसा कहा गया है हमीर महाकाव्य में कि वो एक्सक्यूज ये था कि महमूद शाह जो था वो था एक मंगोलियन बगावती था जो कि अलाउद्दीन के साथ ही वर्क करता था, कार्य करता था, लेकिन वो जो है सारा लूट का जो धन था वो लेकर के बगावत करके वो किसके पास आ गया था? हमीर के पास आ गया था, शरण में आ गया था, हमीर की शरण में, ठीक है, रेफ्यूजी में आ गया था, रेफ्यूजी यानी शरण। और हमीर ने जो है उसको अपनी शरण में ले लिया। जब अलाउद्दीन ने अपनी सेना को भेजा और कहा कि भी जो है इस महमूद शाह को हमें दे दो, तो हमीर ने जो है देने से मना कर दिया। तो इससे वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी बड़ा
नाराज़ हो गया। और हमीरदेव के चौहान के बारे में ऐसा कहा जाता था कि अगर उसके शरण में कोई भी आता है तो एक वो जो है वापस उसको नहीं भेजता, उसको पूरा प्रोटेक्शन वो देता है। तो ऐसा ही किया उसने। हु हैड कम टू हिम फॉर प्रोटेक्शन, जो वो कौन आया था प्रोटेक्शन, महमूद शाह, तो इसको पूरा प्रोटेक्शन दिया था किसने, हमीर ने। और यही जो वजह थी, एक वो फाइट की वजह ये महमूद शाही बना था। अलाउद्दीन वॉज फ्यूरियस एट दिस एंड ऑर्डर टू इन्वेजन ऑफ रणथंबोर। इससे जो अलाउद्दीन क्या हो गया, गुस्सा हो गया और उसने जो है रणथंबोर पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। अलाउद्दीन खिलजी सेंड हिज रॉयल आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ उलुग खान। अब इसके जो है रॉयल आर्मी की जो लीडरशिप किसकी लीडरशिप में अलाउद्दीन ने जो है सेना भेजी थी, उलुग खान जो है और नुसरत खान, इसके जो है इनको जो कमांडर बना करके है अपनी सेना भेजी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद नहीं आया था अभी। रणथंबोर फोर्ट एट द एंड ऑफ 1299 AD। द रॉयल आर्मी अटैक्ड झाइन। वापस वही झाइन दुर्ग पे अटैक किया उन्होंने 1299 AD में उलुग खान ने और नुसरत खान ने, और उसको जो है वो विन करने में कामयाब रहे थे। विच वो रिगार्डेड एज द की टू द रोड टूवर्ड्स रणथंबोर। ये इनके बारे में, इस झाइन दुर्ग के बारे में कहा गया है कि रणथंबोर के जो है मार्ग की कुंजी है, यानी कि की टू द रोड टूवर्ड्स रणथंबोर। अगर रणथंबोर आपको जानना है तो उसके लिए जो पहले झाइन दुर्ग को जीतना पड़ेगा, वो इसकी जो है क्या थी, की थी, चाबी थी। एट दैट टाइम हमीरदेव वॉज ऑब्जर्विंग साइलेंस आफ्टर कंक्लूजिंग द कोटी यज्ञ। इसी टाइम जो हमने कोटी यज्ञ के बारे में देखा था, कोटी यज्ञ किया था हमीरदेव ने जीतने के बाद। किससे जीता था वो जीता था परमार रूलर भोज से जीता था। तो उन्होंने फिर कोटी यज्ञ किया, तो इसके बाद में वो साइलेंस हो गए, यानी उन्होंने जो है मौन व्रत धारण कर लिया था। तो कोटी यज्ञ करने के बाद मौन व्रत धारण किया, चुपचाप देख रहे थे ये सब कुछ। और उन्होंने अपने हमीर ने जो है अपने 2 सोल्जर को भेजा था इनसे फाइट करने के लिए। किसे, उलुग खान और नुसरत खान से। उनका नाम था भीम सिंह एंड धर्म सिंह। ठीक है, ये दोनों गए थे उलुग खान से और उसकी सेना से फाइट करने के लिए। भीम सिंह, धर्म सिंह गए थे। कन्फ्रंट द एनिमीज बोथ ऑफ द डिफीटेड अलाउद्दीन आर्मी। इन्होंने क्या किया, भीम सिंह और धर्म सिंह ने अलाउद्दीन की आर्मी को हरा दिया, डिफीट कर दिया। भीम सिंह एंड धर्म सिंह प्रोसीड टुवर्ड्स रणथंबोर। और भीम सिंह और धर्म सिंह जो है उनको हरा करके वहाँ का लूट का माल लेकर के वापस वो कहाँ आगे, रणथंबोर आगे। बूटी का मतलब होता है लूट का माल लेना। तो लूट का माल लेकर के वापस वो आ गया, क्योंकि उनकी जो अलाउद्दीन की सेना थी उनको हरा दिया था इसने, अलाउद्दीन की आर्मी को। एज द रीच्ड नियर रणथंबोर फोर्ट दे गॉट द न्यूज़ दैट द आर्मी ऑफ एनिमीज इज अगेन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फोर्ट। जैसे ही वो रणथंबोर फोर्ट के पास आए, उनको एक न्यूज़ मिली थी कि भाई जो है आर्मी जो है, शत्रुओं की जो आर्मी है वो वापस जो है फोर्ट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो भीम सिंह सेंड धर्म सिंह बैक टू रणथंबोर। भीम सिंह ने क्या किया, मोर्चा संभाला और धर्म सिंह को कहा कि तुम जो है रणथंबोर वापस चले जाओ, मैं जाता हूँ फाइट करने के लिए। और वो जो है सामना करने, एनिमीज़ का कन्फ्रंट करने, यानी सामना करने चला गया। दिस टाइम उलुग खान डिफीटेड द राजपूत आर्मी। और इस बार जो है राजपूत आर्मी की हार हुई थी और इसमें भीम सिंह जी जो है उनकी मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी लड़ते लड़ते। उलुग खान डिड नॉट प्रोसीड टुवर्ड्स रणथंबोर एंड रिटर्न टू दिल्ली। अब जो है उसने क्या किया, भीम सिंह को मारने के बाद वापस जो है वो रणथंबोर की ओर नहीं बढ़ा और दिल्ली की ओर चला गया। आफ्टर दिस अलाउद्दीन खिलजी सेंड उलुग खान एंड नुसरत खान अगेन अलोंग विथ ए मैसिव आर्मी टू इन्वेड रणथंबोर। वापस जो है अब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान और नुसरत खान को जो है वापस अपनी बड़ी आर्मी के साथ में जो है रणथंबोर पर अटैक करने के लिए भेजा। द आर्मी सराउंडेड द रणथंबोर फोर्ट एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग इट्स वॉल एंड एट दैट टाइम नुसरत डाइड ड्यू टू ए ब्लो ऑफ कैनन इट वॉज फायर्ड फ्रॉम द फोर्ट। यानी कि आर्मी ने जो अलाउद्दीन की आर्मी थी उन्होंने क्या किया, रणथंबोर फोर्ट को घेर लिया और उसकी जो है दीवारों को तोड़ना, जो है ब्रेकिंग द इट्स वॉल, दीवारों को तोड़ना चालू किया। और इसी दौरान जो है नुसरत खान जो था आर्मी कमांडर उलुग खान के साथ, उसकी डेथ हो जाती है, जो कि किले में से एक तोप का गोला आता है, उसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। व्हेन द टर्किश आर्मी केम टू नो अबाउट ऑल दिस इट्स स्टार्टेड टू रन अवे। जैसे उनको ऐसा पता चला वो सब भागने लगे यहाँ से। सीइंग ऑल दिस उलुग खान सेंड द न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ नुसरत खान एंड फ्लिंग अवे फ्रॉम द आर्मी टू अलाउद्दीन खिलजी एंड आस्क्ड हिम टू सेंड मोर सोल्जर्स। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है के पास अब उलुग खान ने जो है ये न्यूज़ भेजी कि नुसरत खान की जो है डेथ हो चुकी है और अब मुझे जो है और आर्मी की ज़रूरत है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है, अब अलाउद्दीन खिलजी को रियलाइज़ हुआ, ही रियलाइज द इंटेंसिटी ऑफ सिचुएशन एंड ही चार्जेस टुवर्ड्स रणथंबोर। इसको रियलाइज़ हुआ कि भी जो है सिचुएशन है वो ख़राब है, तो वो खुद जो है उसका चार्ज लेने के लिए रणथंबोर आ गया। यानी कि वो खुद अब जो है फाइट करने के लिए आ गया एक बड़ी आर्मी लेकर।
द फोर्ट वाज सराउंडेड, उसने वापस जो है किले को घेरा था, घेराव डाल दिया। सीज रिमेंड फॉर मेनी डेज, यानी जो घेराव था वो बहुत दिनों तक रहा था। व्हेन रेनी सीजन वॉज अप्रोचिंग, यानी कि जो बारिश का सीज़न था वो आने वाला था। एंड रिपोर्ट द फियर्स रिवोल्ट इन दिल्ली एंड अवध स्टार्टेड टू हिट द सुल्तान, ही बिकम कंसर्न, यानी कि उनको जो है अलाउद्दीन खिलजी को ये न्यूज़ मिल रही थी कि भी एक तो जो है अवध और दिल्ली में जो है उसके अगेंस्ट जो है रिवोल्ट हो रहे, विद्रोह हो रहे हैं, किसके खिलाफ? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। और क्यों? कि वो जो है यहाँ पर इस रणथंभौर फोर्ट के बाहर बैठा था घेरा डाल करके, तो इसकी वजह से जो वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, कंसर्न, चिंतित होने लग गया ये अलाउद्दीन खिलजी कि भाई अब जो है मेरे को किसी भी तरीके से रणथंभौर को है इसको विन करना है, मुझे जीतना। तो ही प्लान, अब उसने एक प्लान बनाया, ट्रीजन एंड डिसाइड, या ट्रीजन एंड धोखा, विश्वासघात के साथ जो है इस रणथंभौर को जीतना, कॉन्कर करना, ठीक है। इसने ये प्लान बनाया। तो उसने क्या किया, एक मैसेंजर को सेंड किया था हमीर के पास में, और अलायंस के लिए यानी संधि के लिए जो है एक मैसेंजर सेंड किया हमीर के पास। हमीर ने भी जो है वापस वो जो मैसेंजर थे, उसकी आर्मी के कमांडर थे वो दोनों, रणमल एंड रत्तीपाल, उनको सेंड किया था अलाउद्दीन से बातचीत करने के लिए और अलायंस बनाने के लिए। टू फोर्ज एन अलायंस इन द रॉयल कोर्ट, द सुल्तान ब्राइब्ड रणमल एंड रत्तीपाल विद द कंट्रोल ऑफ द फोर्ट एंड ब्राउड देम इन हिज फेवर, यानी कि ब्राइब दे दी उसको। किसको दी? रणमल और रत्तीपाल, जो कि हमीर के जो सैनिक थे, कमांडर थे, उनको जो है किसने ब्राइब दे दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, और अपनी ओर मिला लिया। उनको ये लालच दिया कि जो है रणथंभौर का फोर्ट जीतने के बाद हम जो है तुम दोनों को जो क्या बना देंगे, यहाँ का किंग बना देंगे। ड्यू टू बेट्रायल ऑफ बोथ दिस कमांडर्स, इन दोनों कमांडरों के धोखे की वजह से द टर्कीज केम टू नो अबाउट द सीक्रेट रोड टू गो इनसाइड द फोर्ट, यानी कि जो टर्किश आर्मी थी, यानी अलाउद्दीन की आर्मी थी, उनको इन दोनों ने, रणमल और रत्तीपाल ने, जो सीक्रेट रास्ता जो था वो बता दिया था रणथंभौर फोर्ट के अंदर जाने का, ठीक है। तो सीक्रेट रोड से जो है ये सेना जो है अंदर प्रवेश कर गई। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, इतिहासकारों के अनुसार, एज द मुस्लिम हैड सराउंडेड द फोर्ट फॉर मोर देन अ ईयर, यानी 1 साल से भी ज़्यादा समय तक मुस्लिमों ने जो है इस फोर्ट को घेरे रखा। बट इसकी वजह से क्या हुआ, स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि जो है अनाज और पानी की जो है कमी होने लगी, हैड टेकन प्लेस इनसाइड द फोर्ट। इन सच कंडीशन हमीर डिसाइडेड नॉट टू रिमेन इनक्लोज इनसाइड द फोर्ट एंड टू अटैक द एनिमी। इसकी वजह से हमीर ने यह डिसीजन लिया कि हम जो है इनसाइड, यानी जो है अंदर की ओर अब नहीं रहेंगे और बाहर जाकर के जो है इनके ऊपर, एनिमीज़ के ऊपर जो है अटैक करेंगे, और उन्होंने ऐसे ही किया। द राजपूत वुमन परफॉर्म जल जौहर, और अब जो है जब ये अटैक हो रहा था तब उनको राजपूत महिलाओं को ऐसी खबर मिली कि जो है हमारे हमीरदेव चौहान नहीं रहे और हार गए हैं, तो इन्होंने जो है जल जौहर किया था, ठीक है, यानी जल में डूब करके जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसके गाइडेंस में? हमीर की जो क्वीन थी रंग देवी, हमीर की जो क्वीन थी रंग देवी, इनके नेतृत्व में, इनके जो है लीडरशिप में, गाइडेंस में, सारी जो महिलाएं थी उन्होंने जो क्या किया था, जल जौहर किया था। जल में पानी, जो तालाब बना हुआ था पद्मला तालाब, उसमें डूब करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस डॉटर पद्मला, और पद्मला भी जो है उसकी डॉटर का नाम था, और एक तालाब बनाया था हमीरदेव चौहान ने पद्मला, उस तालाब का नाम पद्मला रखा था। उसमें जो है कूद करके सबने अपनी जान दी थी। आफ्टर दिस द राजपूत सोल्जर्स गोट ड्रेस्ड अप इन ऑरेंज क्लोथेस एंड ओपन द गेट्स ऑफ द फोर्ट। अब जो लड़ते लड़ते गेट के पास पहुंच गए थे राजपूत सोल्जर्स, उन्होंने गेट को ओपन करके जो है एक उनको राजपूत जो सोल्जर थे उन्होंने गेट खोला, और जो टर्किश आर्मी थी, अलाउद्दीन की जो आर्मी थी, उसके ऊपर जो है अटैक कर दिया था। फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन बोथ द आर्मीज एंड विच हमीर वॉज मार्टियर्ड, और इसी बीच में जो है बहुत ही भयानक बैटल हुआ था, फियर्स बैटल हुआ था, और हमीर जो है इसमें वो शहीद हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश द रूल ओवर रणथंभौर फोर्ट ऑन 11 जुलाई 1301। आपको जो है कंटिन्यू नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। तो 11 जुलाई 1301 को जो ये भी आपको राइट डाउन करना है, रणथंभौर में जो जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन गॉट हमीर्स कमांडर रणमल एंड रत्तीपाल किल्ड। अब जो रणमल और रत्तीपाल जिन्होंने बेट्राइड किया था, धोखा दिया था, उनके साथ क्या हुआ था? हमीर के जो कमांडर थे रणमल और रत्तीपाल धोखेबाज, इनको भी जो है अलाउद्दीन ने छोड़ा नहीं और उनको भी मार दिया। उसने क्या बात कही थी देख लेते। दैट इफ़ दे कुड नॉट बी फेथफुल टू हिज देयर मास्टर, गुड मास्टर, हाउ कुड दे बी फेथफुल टू हिम इन द फ्यूचर। अलाउद्दीन ने एक बात कही थी और रणमल और रत्तीपाल से, अगर तुम अपने जो अच्छे मास्टर, गुड मास्टर, यानी अपने जो है मालिक के प्रति वफादार नहीं रह सके, फेथफुल नहीं रह सके, तो तुम फ्यूचर में मेरे साथ क्या जो है फेथफुल रहोगे। ये कहते हुए उन दोनों के सिर काट दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। उनको इनकी जो है करतूतों की सज़ा मिली रणमल और रत्तीपाल को।
इन द बैटल ऑफ रणथंबोर स्कॉलर आमिर खुसरो जो थे उन्होंने ये लिखा है, वी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट अलाउद्दीन खिलजीज इवन आफ्टर सेक्रीफाइसिंग हिज एंटायर फैमिली हमीर बिकम फेमस फॉर कीपिंग हिज वर्ड। ऐसा लिखा है अमीर खुसरो ने, और वो भी जो है उस जब यह बैटल हो रहा था तो वहाँ पर मौजूद था, प्रेजेंट था वहाँ पर। और उन्होंने कहा कि जो है हमीर जो था अपने वचनों के लिए जो है जाना जाता था, वर्ड्स के लिए जाना जाता था। जब एक बार जो उसने वचन दे दिया उसका जो पूरा पालन किया करता था। उसने क्या किया कि उसने रिफ्यूट कर दिया था हैंड ओवर करने से, किसको, वो पर्सन जो भी इसकी जो है प्रोटेक्शन में आएगा उसको जो है हमेशा वो प्रोटेक्शन देता था और कभी जो है दुश्मनों को नहीं सौंपता था। तो मोहम्मद शाह की जो इसने पूरी जो है हेल्प की थी। अब इनके बारे में एक दोहा लिखा गया है यहाँ पर, तेल चिड़िया जो है अब मतलब हट्टी था, हमीर बहुत हट्टी था। इन मेमोरी ऑफ हिज फादर जय सिंह ट्राइन ऑफ 32 ईयर्स हमीर बिल्ट ए छतरी विथ 32 पिलर्स इन रणथंबोर फोर्ट। हमीर ने जो है अपने पिता की याद में, इनके फादर थे जय सिंह, आगे जैत्र सिंह लिखा था, यहाँ जय सिंह लिखा है, तो उन्होंने 32 ईयर्स तक रूल किया था। तो इनकी याद में जो एक छतरी बनाई थी 32 पिलर्स की, ठीक है, रणथंबोर फोर्ट के अंदर, विच इज़ ऑल्सो रिनोवर्ड एज न्याय की छतरी, जिसको जो है न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है, द सिनोटेप ऑफ जस्टिस। हमीर देव बिल्ड ए पद्मला पॉन्ड, मैंने बताया था अभी आपको जो है पद्मला पॉन्ड जो है हमीर देव ने बनाया था अपनी डॉटर के नाम पर, जिसका नाम था पद्मला। अ पोएट नेम बीजादित्य लिव्ड इन हमीर्स कोर्ट, हमीर के कोर्ट में एक कवि रहता था, वो था बीजादित्य। ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट से आपको बनाना है। 32 पिलर्स की छतरी जो है न्याय की छतरी जिसको क्या कहा जाता है, पद्मला ताला पॉन्ड जो किसने बिल्ड करवाया था, डॉटर का क्या नाम था, ठीक है, और कौन सा पोएट जो है उनके रॉयल कोर्ट में रहता था, वो था बीजादित्य। इसके बाद में जो है हमीर की डेथ के बाद में चौहानों का जो रूल था रणथंबोर से एंड हो गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।